अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको हया हबीबा स्टूडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ़्लैट कॉलर बनाने का इजी तरीका, इजी भी और प्रोफेशनली भी। इस तरह से हम उसमें लेस यूज़ करेंगे और लेस हमने कौन सी यूज़ करनी है, अगर आप पाइपिंग करेंगे तो कौन सी लेस यूज़ करनी है, पाइपिंग नहीं करेंगे तो कौन सी लेस यूज़ करनी है, सारी टिप्स आपको बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। ये हमारे पास जो हमारा साइज़ है ये मीडियम साइज़ है। चेस्ट इसकी 21 इंच है। 21 इंच के हिसाब से जो हम फ्लैट कॉलर बना रहे हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तीरा हमने लिया है 7.5 इंच, क्योंकि 14 इंच का हमारा तीरा है, तो आपने यहाँ पर 7.5 इंच नहीं लेना, आपने 8 इंच रखना है। जब हम फ्लैट कॉलर बनाते हैं तो उसमें तीरा हाफ इंच या 1 इंच इजाफी होता है। तो इस तरह से ऊपर से नेक पर हमने निशान लगाया 3.5 इंच पर, और यानी कि चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है इसकी 3.25 इंच। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमने जहाँ तक स्लिट रखनी है वहाँ तक हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 17 इंच पर। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने गोलाई में शेप नहीं देना, जिस तरह बोट नेक आप कट करते हैं उसी तरह से इसमें कट कर लेना है। और ये पीस आपको गिराना नहीं है, इस पीस की मदद से हम फ्लैट कॉलर कट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है फ्यूजन यानी कि चेपी। इसकी लंबाई है हमारे पास 15.5 इंच और चौड़ाई है हमारे पास 2 इंच। इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लें, सेंटर बना लें इसका, हल्का सा इसे प्रेस कर लें ताकि इसकी जो लाइन है वो क्रिएट हो जाए। अब ये है हमारे पास बैक। फ्रंट पीस हम इस पर रखेंगे इस तरह, और यहाँ पर निशान लगा के आपने इसकी जस्ट हाफ इंच इसकी कटिंग कर लेनी है बैक नेक की। अगर हम ये हाफ इंच नहीं कट करते तो फिर हमारे पीछे जो कॉलर की साइड होती है वहाँ पर हमारे झोल आते हैं, वहाँ पर हमारे बल आते हैं, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अब सेंटर हमने लेना है अपनी फ्रंट का सेंटर, और इस तरह से जो बुकरम हमारे पास है हमने कट की थी पट्टी, उसके सेंटर को इससे अटैच कर लेना है और 1 इंच का गैप रख के इसे सेंटर से कट कर लेना है। और ये कटिंग आपने एहतियात से करनी है। ये कटिंग बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ये खुरदरी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं आएगी। अब हमने कंट्रास्ट कलर का एक फैब्रिक लिया है, उसकी लंबाई है हमारे पास 16 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। इस पर हमने यूज़ किया है ज़ीरो का बुकरम। ये खुरदरी साइड हमने नीचे रखनी है अपने फैब्रिक पर, और इसे प्रेस करके इसके साथ अटैच कर लेना है और इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। अब ये लेस हमारे पास जो है, इसे बहुत लेस भी आपने एहतियात से चूज़ करनी है, जो आपकी डिज़ाइनिंग हो उसके हिसाब से लेस हमने रख के इस तरह से स्टिच करना है कि हमने एक सूत का फासला रखना है अपनी पाइपिंग के लिए। ये हम बिल्कुल नरम वाली जो धागे वाली लेस है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप रेशमी वाले धागे, जो रेशमी लेस होती है शटल लेस जिसे कहते हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो आपको फिर यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये वाली, फिर आपको स्लिट में तिकोन रखना होगा जिससे हमारी ये लेस नीट आएगी। ये फ़ोल्ड नहीं होती, अगर हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमारे ये स्टिच नहीं होगी, हमारी मशीन इसे स्टिच नहीं करेगी। अगर स्टिच कर भी ले तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये टिप्स बता रही हूँ। अगर आप ये वाली लेस यूज़ कर रहे हैं तो आपने फिर इस तरह से यूज़ करनी है। यहाँ पर हम फिर छोटा सा तिकोन बनाएंगे और इस लेस को उसके साथ अटैच करेंगे अंदर की साइड। अगर हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह, तो ये देखें इसकी नीटनेस नहीं आएगी। जबकि ये वाली बिल्कुल बारीक धागे वाली लेस है, क्रोशिया वाली लेस है, तो इसकी हम फोल्डिंग कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक हम फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल नीट तरीके से ये स्टिच हुआ है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेना है, और इस पर मैं पाइपिंग किस तरह से यूज़ करूँगी मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। ये देखें, इससे हमने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है, लेकिन नीटनेस का अपने ख़्याल रखना है। हमारी
चाहे वो लेस में हो, लेस में भी आपने नीटनेस का ख्याल रखना है, और चाहे वो फैब्रिक में हो या फ्लैट कॉलर में हो। नीटनेस आप लास्ट में चेक करेंगे, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ जाए तो भी कमेंट करें। नेक आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं और नीटनेस आपको बहुत दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने ड्रेसेस नीट तरीके से स्टिच कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से आप स्टिचिंग सीख सकते हैं। अब जो हमने ये फैब्रिक पट्टी ली है, इसको भी आपने खुरदरी कटिंग नहीं करनी। बार बार आपको बता रही हूँ कि कटिंग आपने स्मूथ करनी है, बिल्कुल इक्वल करनी है। जहाँ पर हमारी लेस की जो सिलाई आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर हमने इसे इस तरह से स्टिच करना है। अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी, कटिंग आपकी स्मूथ नहीं होगी, तो आपकी सिलाई भी अच्छी नहीं होगी। इस तरह से आप जहाँ पर हमारी जो सिलाई ख़त्म हो रही है वहीं पर आपने सिलाई को ख़त्म करना है, और पाइपिंग के कपड़े को अभी आपने फ़ोल्ड नहीं करना, उसे आपने इसी तरह से खुला छोड़ देना है। और यहाँ पे मैं दूसरी साइड वाला 1 इंच के मार्जिन से, यानी कि 1 इंच का फैब्रिक आपने बैक की साइड पे बढ़ा लेना है ताकि फ़ोल्डिंग में हमें आसानी हो। अब ये देखें, फ़ोल्डिंग का तरीका मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे आप इसे फ़ोल्ड कर लें इस तरह और प्रेस कर लें। ये देखें, यहाँ से आपने इसे इक्वल रखना है। बाज़ जगह पर वीडियो बहुत स्लो की गई है आपके लिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। अब इसे हम एक दफ़ा इस तरह प्रेस करेंगे। लेस अभी हमारी इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये स्टिच होगा तो ये बहुत खूबसूरत हमारा नेक लगेगा, क्योंकि लेस हमने बेस कलर की रखी है। दूसरी साइड को भी हमने इस तरह से प्रेस करके इसे सेट कर लेना है। ये देखें, पाइपिंग दोनों साइडों की आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर आप सिलाई इक्वल लगाएंगे, सिलाई आपकी नीट होगी, तो आपकी पाइपिंग भी नीट लगेगी। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके, जो बुकरम है हमारा, उससे एक सुत हमारा फैब्रिक ज़्यादा होना चाहिए। बाकी सारा फैब्रिक आपने फोल्ड कर लेना है, वो भी हमने तुरपाई के लिए ज़्यादा छोड़ना है। अब ये देखें, मैं जब भी तुरपाई करती हूँ मैं डबल धागा यूज़ करती हूँ इस तरह। इसी वक्त आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है, बहुत इजी हो जाती है। अब यहाँ से 1/2 इंच पर आप निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने निशान लगाना है 8.5 इंच पर। 8.5 इंच के निशान के बाद आप फिर से 1.5 इंच पर निशान लगा लें। अब ये पट्टी हमने ली है 2 इंच की, इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इसे फ़ोल्ड करने के 2-3 तरीके हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। मुझे ये तरीका इजी लगता है, तो इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये हम इसके नीचे रखेंगे। इस तरह से, ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और यहाँ पर आकर हमने सिलाई को रोक लेनी है। यहाँ पर हम टिच बटन यूज़ करेंगे। अब बैक साइड से देखते हैं इसे। ये देखें, बैक साइड की नीटनेस चेक करें, दिल करता है ना देखने को। इसी तरह से आपने फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा कट करके इसे भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इसे स्टिच कर लेना है। अब ये आपने बहुत गौर से देखना है, ये जगह अगर आपने मिस कर ली तो आपका फ्लैट कॉलर कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। बुकरम हमने लिया है डबल करके, इसे इस तरह से 2 सूत के फासले पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमारे पास है 3.5 इंच। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो 3.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई दोनों पे आपने बॉक्स बना लेना है इस तरह से। ये देखें, 3.5 इंच और 3.5 इंच, इस तरह से आपने बॉक्स बना के इन दोनों साइड्स पर लाइन लगा लेनी है। सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं वीडियो ना बनाती तो इस तरह लाइंस में ड्रॉ ना करती, लेकिन आपके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। फ्रंट नेक को हमने इस तरह 3.5 इंच जो निशान लगाया था उसके बाद रखना है। और ये देखें, इस नेक को बाज़ मेरी बहनें जो वीडियोस बनाती हैं मैं देखती हूँ, वो इस नेक को जो बैक वाला है इसे उल्टा रख के कट कर लेती हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसको भी आपने सही रखना है।
यहाँ से ये जो हमारी शेप थोड़ी सी वी शेप में आ रही है, तो इसे हम सेट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने इसे सेट कर लेना है। अब यहाँ से 2 सूत के फासले से, यानी कि इस जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे हमने नीचे की साइड 2 सूत पे निशान लगाने हैं, यानी कि 2 पॉइंट पर। अब जितनी आपने पट्टी लेनी है फ्लैट कॉलर के लिए, बाज़ 1/2 इंच लेते हैं, 1 इंच लेते हैं, लेकिन मैं लूँगी 0.7 इंच, यानी कि पौना इंच में लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से पौने इंच पे पूरे निशान लगा के इसे चॉक की मदद से सेट कर लेना है। अब इसे भी आपने स्मूथ कट करना है। ये देखें, अगर आपकी लाइंस अच्छी भी नहीं भी बनी तो कैंची की मदद से आप अपने तरीके से कट कर सकते हैं, शेप को आप अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए, ये फैब्रिक हमारे पास बचा है, इस पर हम इसे पेस्ट करके दोबारा से हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसकी जो बैक साइड के लिए फैब्रिक है वो भी हमने इसके साथ ही कट कर लेना है। आयरन की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है। अगर आपके पास ग्लू है और आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप ग्लू की मदद से इसे सेट करें, ग्लू की मदद से इसे पेस्ट करके फिर आप इसे आयरन करें, तो ये फिर आपको तंग नहीं करेगा ये फैब्रिक। और इसकी इस तरह से सिलाई लगा लें। जो हमारा दूसरा फैब्रिक था नीचे की साइड जो हमने कट किया था उसके ऊपर आपने इसे रखकर इस तरह कट कर लेना है। छोटे छोटे से कट्स लगा लें, इससे हमारे जो कॉलर की जो फोल्डिंग है उसमें आसानी होगी। कंधों को आप जॉइंट कर लें इस तरह। अब ये देखें, ये जब हमारा ये फ्लैट कॉलर हम रेडी कर रहे हैं, इसको पहले मैंने प्रेस किया और दोबारा से जो बैक वाला फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख के मैंने दोबारा से इसे फोल्ड किया और प्रेस कर लिया। जब हम इसे तुरपाई करेंगे और इसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, तो ये हमें तंग नहीं करेगा ये फैब्रिक, और ये बहुत इजी तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा तुरपाई के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हमारा झोल आ जाता है। जब आप इसे पहले से आयरन की मदद से सेट करेंगे तो हमें तुरपाई भी आसान होगी और हमारे जो बैक साइड है इसमें झोल भी नहीं आएगा। ये देखें, ये मैंने आयरन की मदद से इसके ऊपर सेट कर लिया। अब हम इसे खोल लेंगे। मैंने सेंटर पे निशान लगाया है इसका, इस तरह। ये देखें, इसे खोल लें इस तरह। और ये जो साइड्स हैं ये मैंने अभी स्टिच नहीं की, ये मैं अभी बाद में दिखाती हूँ आपको कि इसे किस तरह से स्टिच करना है। अगर आप इसे स्टिच कर लेंगे तो फिर आपको इसे एडजस्ट करना मुश्किल होगा, आप इसे स्टिच ना करें। हमने जो बैक साइड है उसका भी हमने सेंटर लेना है और हमने अपनी पट्टी का भी सेंटर लेना है, और यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और जो मार्जिन है आपने 1/2 इंच रखना है इस तरह से। ये देखें, जो कंधे की सिलाई है वो आपने बैक तरफ कर लेनी है, बैक की साइड की तरफ। अगर आप फ्रंट की साइड की तरफ करेंगे तो नीटनेस नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह से आपने यहाँ पे सिलाई पक्की नहीं करनी क्योंकि ये हमारे फ्रंट पर आएगा, तो अगर आप सिलाई मोटी कर लेंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हमने यहाँ दूसरी साइड पर निशान लगा लेना है। अब ये देखें, सेंटर आपने रखना है इसका इस तरह से। हमने अपनी पट्टी को देखना है कि कितनी हमारी एक साइड पर आ रही है, तो उतनी ही हमने दूसरी साइड पर भी रखनी है। ये देखें, इस तरह। छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी हर काम में आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। आप अपने काम को कोशिश करें कि दिल लगा कर करें, चाहे वो आपकी सिलाई का काम हो, चाहे वो आपकी कुकिंग का काम हो। तो आप जब छोटी छोटी बातों को ध्यान से रखेंगे और उससे मोहब्बत से काम करेंगे तो वाकई आपका काम जो है वो नज़र आएगा लोगों को कि मतलब किस तरह। अगर आप इसी तरह वीडियो बनाने के लिए आप कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर वो मज़ा नहीं आता।
इस तरह से अब ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि जहाँ पर हमारी कंधे की एक की सिलाई आ रही है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर हमारी दूसरे कंधे की भी सिलाई आनी चाहिए। हम लेडीज़ के हाथों में हुनर बहुत होता है, लेकिन हम उसे यूज़ करना हमें नहीं आता। हमें उसे यूज़ करना आना चाहिए और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। हमारे पास जो होता है बस हम कहते हैं कि वही बहुत है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते। हमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं वो मेहनत करती हैं, लेकिन इतना नहीं जितना उन्हें करनी चाहिए, जितना वो कर सकती हैं। ये देखें, ये अभी मैं पॉइंट दिखाती हूँ आपको। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं और हमारे मशवरे, तो हम चाहते हैं कि हम आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, मशवरे दें आपको, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपसे कन्वर्सेशन करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप चैनल बना है, उसका लिंक मैं दूंगी आपको, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। और ये देखें, इस तरह से हमारे पॉइंट जो है ये मिलने चाहिए। हमारी कंधे की सिलाई और जो हमने निशान लगाया था चौक की मदद से, वो हमारा एक साथ आना चाहिए। अगर ये आप एक साथ नहीं लाएंगे तो आपकी कॉलर जो है वो घूमेगी, आपका फ्लैट कॉलर, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर इसकी नीटनेस किस तरह बरकरार रखनी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये धागा हमने कट नहीं किया था। एक इंच आपने उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, वहीं पर आपने नहीं रोकनी। और यहाँ पर हमने तीन चार इंच एक्स्ट्रा धागा रखना है। अब ये देखें, ये बैक साइड है। जो फ्रंट साइड पे हमारे धागे थे वो हमने बैक साइड पर लेकर आने हैं इस तरह। ये देखें, बहुत आसानी से निकल आते हैं। अब इसे 2-3 घेरा लगा के फिर कट करें आप। जब आप ये टिप्स यूज़ करते हैं तो हमारा पता भी हमारे ड्रेस का नहीं चलता कि सिलाई हमारी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ये ख़त्म हो रही है। अब ये देखें, ये इसका तरीका मैं दिखा दूँ आपको। इसे आपने पहले क्रीज़ बना के इसे सेट कर लेना है कि हम सिलाई हमारी कहाँ पर आएगी। ये देखें, दोनों साइड पर आप इसे इस तरह सेट कर लें और इसे दोबारा से उल्टी तरफ, यानी कि जो हमारा फैब्रिक है उसे आपने बैक की तरफ टर्न करके, ये देखें, इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। ये लेकिन जो हमने प्रेस की मदद से आयरन को फोल्ड किया था वो आपने खोल लेना है और उस पर आपने सिलाई नहीं करनी। ये देखें, यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है। अब इसे आप सीधा कर लें इस तरह। ये देखें, नीटनेस आप चेक करें। हर काम में आपकी नीटनेस लाजमी होनी चाहिए। जब आपसे कोई कहता है ना कि जब कपड़े हमारे पास लेकर आते हैं हमारे कस्टमर्स, और वो कोई और कस्टमर लेकर आए हमारे पास और वो कहे कि बेजान कपड़े में जान डाल देती है, तो फिर इससे बढ़कर हमारे लिए फिर कोई जुमला नहीं होता। दूसरी साइड पर भी इस तरह आप सिलाई लगा लें। और आपको आपके कस्टमर्स क्या कहते हैं, या अगर आप कस्टमर हैं और आपके टेलर से आपको क्या शिकायत है, तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह दूसरी जो हमारी नोक है इसे भी आपने सेट कर लेना है। और तुरपाई की टिप्स मैं दे दूं आपको कि यहाँ पे हमने तुरपाई करनी है। तो ये देखें, ये फैब्रिक मैंने पहले से ही जो फ़ोल्ड किया था वही फैब्रिक फ़ोल्ड है, मैंने दोबारा से इसे फ़ोल्ड नहीं किया। ये कितनी आसानी से इस तरह फ़ोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर आपने ये धागे की जो है, जो हमारा धागा नज़र आ रहा है, जो हमारी सिलाई है, इसी सिलाई से आपने टांके उठाकर आपने तुरपाई करनी है। आपने शर्ट का फैब्रिक नहीं लेना, आपने कॉलर का फैब्रिक नहीं लेना। हमारी जो सिलाई है उसी सिलाई के टांके हम लेकर उसकी तुरपाई करेंगे। अब जी हाजिर है इसकी फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक आपने देख ली, दिखाते हैं आपको इसकी तुरपाई किस तरह से हमने नीट तुरपाई की है। ये देखें, बैक साइड से मैं दिखा देती हूँ आपको। बैक साइड से कहीं पर आपको नहीं लगेगा कि हमने यहीं से सिलाई शुरू की है। ये देखें,
इसी तरह से नीट स्टिचिंग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर ये जो हमारी लेस का हल्का सा कोना निकला हुआ है, इसे हम कट कर लेंगे। अगर आप हमारी डेली अपडेट चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए और बिहाइंड द सीन देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह हम वीडियो बनाते हैं बहुत मुश्किल से बनाते हैं आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि किस तरह आपको नीट तरीके से स्टिचिंग करनी चाहिए। और हम लेडीज़ भी प्रोफेशनल तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं, जो टेलर हजरात होते हैं उनसे भी अच्छी स्टिचिंग। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।